नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी ने आवास पर मनाया फूलदेई पर्व। स्कूली बच्चों ने दी बधाई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। अल्मोड़ा के तल्ला मालिनी देवी मंदिर में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने की शिरकत। भट्ट का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बूथ सशक्तिकरण अभियान का किया उद्घाटन। अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सीबीआई जांच की मांग के साथ वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग। गैरसैंण में विधानसभा का किया कूच। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा शुरू। जिला प्रशासन ने सेंटर पर रखी कड़ी निगरानी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड में है पंजीकृत। और उत्तराखंड में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को उठाएगी क्रेन। डीजीपी ने 10 क्रेनों का किया फ्लैग ऑफ। एसएसपी और एसएसपी ट्रैफिक भी रहे मौजूद। और अब खबरें विस्तार से। धामी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक। अहम बिंदुओं पर लिया गया निर्णय। भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ये कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 6 बिंदुओं पर मुहर लगी। राज्य के पर्यटन नीति को मिली मंजूरी। फॉरेस्ट विभाग ने पेड़ों के काटन पर रोक लगाने के लिए दंड का किया प्रावधान। पेड़ काटने पर लगेगा 2 गुना जुर्माना। वन संरक्षण अधिनियम के संशोधन किया गया है। 2018 की पर्यटन ऑपरेशनल गाइडलाइन में हुआ संशोधन। कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली में हुआ संशोधन। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में ड्रोन शो को दी गई स्वीकृति। पीएमजीएसवाई में 38 कनिष्ठ अभियंताओं को ग्राम विभाग में लिया गया। चमोली में स्कूली बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मनाया फूलदेई पर्व। भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में फूलदेई पर्व मनाया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने सभी को दी बधाई और शुभकामनाएं। स्कूली बच्चों ने सीएम धामी के साथ मनाया फूलदेई पर्व। सीएम धामी ने सभी को दी शुभकामनाएं। प्रदेश महिला कांग्रेस का गैरसैंण विधानसभा कूच। विधानसभा भवन में 4 किलोमीटर पहले दिवाली खाल में रोका गया प्रदर्शनकारियों को। उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई से जांच करवाने की मांग के साथ ही वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की जा रही है। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को दिवाली खाल में रोका। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला मालिना देवी मंदिर परिसर में पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों फूल मालाओं पहनाकर उनका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का स्वागत किया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तल्ला मानिला देवी मंदिर में जाकर मां मानिला देवी की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद तल्ला मनेला गीता भवन पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। गीता भवन में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यशाला का दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया। उन्होंने शक्ति केंद्र स्थल पर पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संगठन अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करता है और पद से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्टी का विस्तार बूथ स्तर तक हो, हमारे सब कार्यकर्ता बूथ को मजबूती में लगें और हर घर भारतीय जनता पार्टी कमल का झंडा लहराए।
इस विषय को लेकर हमने ये बूथ समिति की बैठकें सब विधानसभा में कर रहे हैं और मैं लगभग 7 विधानसभाओं में कुआं क्षेत्र की मेरा स्वयं रहना हुआ है और मैं कह सकता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर जो नगर पालिका, नगर पंचायत और उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे उसमें हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ लोकसभा तो हैट्रिक बनाएंगे और सभी जगह हमारे लोग जीतेंगे। देहरादून के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार SGRR मेडिकल कॉलेज के कई छात्र छात्राएं कॉलेज के विरुद्ध लगभग 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। बता दें कि SGRR मेडिकल कॉलेज में फीस में बढ़ाए जाने पर छात्रों द्वारा इस आंदोलन को करने का कदम उठाया गया। छात्रों का कहना है कि फीस का मुद्दा तो फिलहाल कॉलेज प्रशासन और छात्रों के अभिभावकों के बीच न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन कॉलेज द्वारा उन्हें इंटर्नशिप करने से भी रोका जा रहा है। छात्रों और कॉलेज के बीच हुई बातचीत में निष्कर्ष निकलकर सामने आया है कि यदि छात्र अपनी फीस नहीं भरते तो उन्हें इंटर्नशिप भी नहीं करने दी जाएगी, जो कि मेडिकल लाइन में बेहद जरूरी होती है। परिवर्तन कुछ इस तरह है कि हमें पहले जब हमने एडमिशन लिया था हेमवती नंदन बहुगुणा की तरफ से, जो HNBU यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से हमें एक प्रोस्पेक्टस दिया गया था, उसके हिसाब से हमने फीस भरी थी यहाँ पे। अब ये हमसे एक बढ़ी हुई फीस मांग रहे हैं, जो कि एक सब्जेक्ट है, कोर्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें मैं ये बस इतना कहना चाहूँगी कि हमें हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड है, हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, हमें उन पर पूरा विश्वास है, उस केस को वो हैंडल करें। हमारी कॉलेज से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जो भी केस कोर्ट में चल रहा है वो कोर्ट में चलेगा, आप हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट करें। इंटर्नशिप स्टार्ट न होने का मतलब है कि हमारे आगे नीट हैम्पर होएगा। जी सर, हम फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, हमारा अभी एग्जाम खत्म हुआ है और हमारे रिजल्ट में हम लोग सब पास बता दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू NMC सर, हम लोग इंटर्नशिप के लिए लायबल हैं। हमारे इंटर्नशिप स्टार्ट होनी थी 9 तारीख से, जो कि कॉलेज ने हमें नोटिस दिया, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नोटिस दिया गया कि आपको अचानक से 5 साल की लगातार पूरे 5 साल की फीस बढ़ी हुई, एक साथ 37 लाख रुपए आप जमा करा दीजिए, उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप करने दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू NMC ये विरुद्ध है, नियमों के खिलाफ है। आप पैसे के बेसिस पे किसी की इंटर्नशिप, एकेडमिक्स नहीं रोक सकते। कॉलेज प्रशासन हमें ये दबाव बना रहा है कि ये हम पैसा जमा कराएं और हमारी इंटर्नशिप उसके बाद ही ये स्टार्ट करेंगे, ऐसी हमें धमकी दी गई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो गई है। परीक्षा आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। पौड़ी CEO आनंद भारद्वाज ने कहा कि इस बार हाई स्कूल के 8,360 छात्र शामिल होंगे, जिसमें 8,272 संस्थागत और 88 व्यक्तिगत है, जबकि इंटरमीडिएट में 9,288 के सापेक्ष और 9,096 संस्थागत और 219 व्यक्तिगत परीक्षार्थी शामिल है। बोर्ड परीक्षाओं का आगाज हो चुका है। जनपद पौड़ी में 136 परीक्षा केंद्रों पर 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए नकल विहीन और शुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपादित कराने के लिए टीम पौड़ी ने पूरी तरह कमर कस ली है। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे उनकी 3 बार तलाशी होनी है। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट से कोई भी नकल सामग्री, कोई भी किताब, कोई भी कागज बच्चा लेकर स्कूल के अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा, हर स्कूल की एक इंटरनल फ्लाइंग बनी हुई है, जो कि हर कक्ष में जाके बच्चों की तलाशी लेगी और नकल संबंधी कोई भी कागज मिला है तो बच्चों को बुक भी करेगी। तीसरा, हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्लाइंग है। 15 ब्लॉक्स में 15 ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लाइंग टीम गठित की गई हैं और 3 फ्लाइंग टीम जनपद स्तर पर गठित की गई हैं। एक मुख्य शिक्षा अधिकारी की फ्लाइंग है, दूसरी DO माध्यमिक की फ्लाइंग है, तीसरी DO बेसिक की फ्लाइंग है। तो पूरे जनपद में जितने भर विद्यालयों में केंद्र बने हुए हैं उनमें प्राथमिकता के आधार पर जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं उनका निरीक्षण करेंगे। काशीपुर में नकल विरोधी कानून लागू होने पर खुशी में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडली काशीपुर के नेतृत्व में आभार रैली का आयोजन किया गया। आभार रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक गोयल के नेतृत्व में आभार रैली मोहल्ला किला में प्रारंभ होकर मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक जाकर संपन्न हुई। इस दौरान आभार रैली में मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखेजा भी शामिल हुए।
जो इस देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमारे प्रदेश में लागू किया गया है। आज उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा यह पदयात्रा निकाली गई है और इस पदयात्रा के माध्यम से हम सभी कार्यकर्ताओं ने इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और पूरे प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक मंडल में यह पदयात्रा निकाली जा रही है। हम सबको विदित है कि किस तरह से नकल चलती थी और बच्चों का भविष्य दांव पे लगा रहता था। कुछ जो अच्छे बच्चे होते जो पढ़ाई के द्वारा अपनी परीक्षा देते थे वो भी उस नकल के चक्कर में रह जाते थे और जो परीक्षाएं होती थी वो स्थगित हो जाती थी या आगे बढ़ जाती थी या एक दो साल होती ही नहीं थी। इससे क्या होता था कि उत्तराखंड का भविष्य भी अंधकार में हो जाता था। बच्चों को न ही बच्चे अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे थे। इसके लिए धामी सरकार ने नकल विरोधी जो कानून बनाया और उस कानून को पूरे उत्तराखंड में जब लिया तो सभी ने उसका स्वागत किया और अभी गैरसैंण में जब हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था वहाँ पूर्णतः कानून बनकर ये हमारे समक्ष आ गया है। इसलिए आज की जो रैली निकाली गई है वो धामी जी के जोशीमठ में नकल विरोधी कानून के समर्थन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीसीपी मुख्य बाजार से लेकर नटराज चौक तक जन आभार रैली का आयोजन किया। आपको बता दें कि जिस जन आभार रैली में सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। बड़ी बात तो यह है कि इस जन आभार रैली में महिला कार्यकर्ता भी खूब संख्या में देखी गई। आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून के समर्थन में जोशीमठ में छात्र छात्राओं से लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। सभी लोगों ने एक दूसरे को मिष्ठान वितरित कर प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी को दिल से धन्यवाद किया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का ये एक अच्छी पहल है जिसका हम स्वागत करते हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि आने वाले समय में सभी छात्र छात्राओं को इसका काफी लाभ मिलेगा। बता दें कि सबसे ज्यादा खुशी जोशीमठ के युवाओं में है। युवाओं का कहना है कि प्रदेश मुखिया पुष्कर सिंह धामी का ये फैसला जोशीमठ के युवाओं के लिए काफी लाभकारी साबित होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का जो साहस दिखाया और इस नकल विरोध आज भी 81 लोग जेलों के अंदर हैं। ये कभी नहीं सोचा उत्तराखंड के इतिहास में। आज पूरे देश के राज्यों का सब लोग इस कानून के लिए टकटकी लगाए हैं कि आखिर उत्तराखंड ने इस कानून को जो पास किया और कह सकते हैं इतना बड़ा कानून बना है कि इसमें 10 करोड़ की जब उसको खर्जाना पड़ेगा तो कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जीवन भर उसको अगर जेल में सड़ना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि पुष्कर धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिन्होंने कि नकल विरोधी कानून के रूप में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और ये इतना सख्त कानून है कि अगर इसमें किसी भी संलिप्तता पाई जाती है, किसी भी प्रकार का कोई इसमें नकल कराने में कोई भी पेपर लीक कराने में कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो 10 करोड़ रुपए का उस पर पहले तो जुर्माना है और आजीवन कारावास है और उसके बाद तीसरा उसका संपत्ति की कुर्की करने का कानून है। तो इस बड़ा कानून के विरोध में कोई शायद ही कोई आदमी अपना दुस्साहस कर पाए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुड़की के खंड विकास कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान निरीक्षण में सीडीओ प्रतीक जैन को बहुत सी खामियां मिली, जिसके लिए उनके द्वारा बीडीओ समेत तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई गई। साथ ही साथ सभी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि बुधवार को मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन रुड़की पहुंचे और रुड़की खंड विकास कार्यालय ब्लॉक का निरीक्षण किया। उन्होंने बहुत सी खामियां पाई, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ब्लॉक के अधिकारियों को कार्यालय का फर्नीचर दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। वाटर कूलर टैंक की बदहाली को देखकर, गंदगी को देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाकर वाटर कूलर को बदलने के निर्देश दिए। वहीं कार्यालय परिसर और शौचालय में गंदगी को देखते हुए उन्होंने नाराजगी जताई और स्टोर रूम्स में सालों से धूल फांक रही फाइलों को देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने स्टोर रूम इंचार्ज को फटकार लगाई और जल्द से जल्द व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए। वहीं कार्यालय में लगे बायोमेट्रिक मशीन कार्य न करने पर उन्होंने जानकारी ली तो बताया गया कि पिछले 2 से ढाई महीने से मशीन खराब पड़ी है। बीडीओ हरिद्वार प्रतीक जैन ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए लगाई गई है, लेकिन इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे द्वारा और जिला विकास अधिकारी द्वारा रुड़की ब्लॉक का यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया है। तो ब्लॉक में जिस तरह से सबको पता है, बहुत सारी योजनाएं ब्लॉक ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, समाज कल्याण की भी यहाँ पे सुविधा प्रोवाइड की जाती है। समाज कल्याण विभाग भी यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। वैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना, NRLM आदि। तो सबसे पहले तो सभी योजना के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब निरीक्षण किया गया, देखा गया रिकॉर्ड कीपिंग ब्लॉक में किस तरह से की जा रही है। कुछ खामियां ज़रूर यहाँ पे देखने को मिली, जैसे सफाई को लेकर बीडीओ को डायरेक्ट किया गया है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुनीधार मनीला में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने की। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन एंटी ड्रग सेल प्रभारी डॉक्टर भावना मासीवाल द्वारा किया गया। प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए अपने जीवन अनुभवों के आधार पर नशे से उत्पन्न समस्याओं और छात्र जीवन पर उसके दुष्प्रभाव विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुनीधार मनीला अल्मोड़ा और राजकीय इंटर कॉलेज झीपा के छात्रों द्वारा संयुक्त रूप से नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव विषय पर नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक का लेखन और निर्देशन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुनीधार मनीला अल्मोड़ा की BA तृतीय वर्ष की छात्र दिव्या द्वारा किया गया। इसमें उनके सहयोगी महाविद्यालय की BA तृतीय वर्ष की प्रीति, राजकीय इंटर कॉलेज झीपा से 11वीं की छात्रा जानकी अंजलि, भावना, 10वीं की छात्रा तनिषा, मोहित और 7वीं के छात्र पंकज थे। छात्र द्वारा नशे के जीवन पर दुष्प्रभाव को लेकर कविता लेखन और पोस्टर भी बनाए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत के प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेनवाल ने कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर 12 से 14 मार्च को समाल लखा हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक में फैसलों की जानकारी ली। प्रांत कार्यवाहक दिनेश सेमवाल ने कहा कि उत्तरांचल प्रांत के वर्तमान समय में संघ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें संगठित विभाग 8, संगठित जिले 26। 2025 में संघ अपने शताब्दी वर्ष को मनाने का काम करेगा। ऐसे में हमारी कोशिश होगी कि हम उत्तरांचल प्रांत में 100% क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाएं। के अंदर जितने भी हमारे जिला केंद्र है, सब ये लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। और फिर हमने क्या है कि भाई हमारे मंडल कितने हैं, तो 712 मंडल है। 712 मंडल में से और 600 मंडलों में हम पहुंच चुके हैं। तो आगे हम कैसे जाएंगे, तो इसी प्रकार से जाना है। जैसे मैंने कहा कि जो जहां अभी काम नहीं है उसमें कोई न कोई विस्तार के रूप में जाएगा, कुछ समय वहां रहेगा, वहां विस्तार करेगा, शाखा लगाएगा, वहां संपर्क करेगा, क्योंकि अपने कार्य का आधार है शुद्ध सात्विक प्रेम। अपने कार्य का आधार, ये हमारा काम का आधार है।
काशीपुर में आगामी 22 मार्च से लगने वाले उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर के चैती मेले के लिए तैयारियों की शुरुआत करते हुए मेले के लिए टेंडर की प्रक्रिया संपन्न की गई। इस दौरान सभी ठेके कुल 3,46,59,255 रुपए के छूटे, जबकि पिछले वर्ष टेंडर प्रक्रिया में 2,27,78,275 रुपए के टेंडर हुए थे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही मंदिर की रंगाई पुताई का काम शुरू किया जा रहा है। मेला आयोजन के निर्णय से व्यापारियों में खुशी की लहर है। आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध चैती मेला, इसमें विभिन्न व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसको लेकर आज निविदा खोली गई, जो आने वाली 22 तारीख से मेले का आयोजन होना है। इसमें कुल हमें 6 व्यवस्थाओं को लेकर टेंडर किया गया, जिसमें से 5 जो है आज पूर्ण कर लिए गए हैं। एक जो टेंट एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था होती है, इसमें चूँकि केवल 2 लोगों ने ही प्रतिभाग किया था, इस वजह से उसको फिर से रीटेंडर किया जाएगा। और पिछले साल हमें जो है लगभग 2,27,00,000 का टेंडर हुआ था। इस बार जो है 3,46,00,000 का टेंडर हुआ है और लगभग 1,19,00,000 का राजस्व का लाभ इस बार पिछले वर्ष से ज़्यादा हुआ। जहां पूरे उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, ऐसे में चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में फूलदेई का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें कि जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सुबह से ही सभी लोगों के घरों के आंगन में पहुंचे और नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोगों के घर आंगन के आगे रंग बिरंगे फूलों से सभी के आंगन को महका दिया। वैसे तो फूलदेई का त्योहार पूरे उत्तराखंड में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग रीति रिवाज के अनुसार इस फूलदेई का त्योहार को हर ग्रामीण इलाके में लोग मनाते हैं। इस दिन कई ग्रामीण इलाकों में देवी देवताओं के मंदिर में पूजा अर्चना भी की जाती है और खासकर फूलदेई का त्योहार नन्हे मुन्ने बच्चों का त्योहार माना जाता है, जिसकी तैयारियां छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कई दिनों से करते रहते हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जंगलों से रंग बिरंगे फूलों को तोड़कर लाते हैं और सभी स्थानीय लोगों के घर आंगन तक पहुंचते हैं और इन्हीं रंग बिरंगे फूलों से इस फूलदेई का त्योहार बच्चे खूब मनाते हैं। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जुट गई है। एक और जहां भाजपा संगठन को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कथौला और राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य धर्मवीर गोसाई जनसंपर्क कर भाजपा के पुरातन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं कि जिनके दम पर संगठन खड़ा हुआ और आज देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है और इनको सम्मानित करने का उद्देश्य हमारा मुख्यतः ये है कि जो नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता चले कि जो हमारे पुरातन कार्यकर्ता हैं जो अब अस्वस्थ हो चले हैं या आयु उनकी बढ़ गई है, वो अब कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं और इस कारण नए कार्यकर्ताओं को जान नहीं पाते, तो उनके घर जाकर सम्मानित करके नए कार्यकर्ताओं से उनका एक तरीके से परिचय कराना। छुटभैया नेताओं से लेकर अधिकारियों के ड्राइवर तक अब सब हो जाए सावधान। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए और अवैध हूटर्स की लगातार शिकायतें मिलने पर देहरादून एसएसपी ने संज्ञान लिया है और अब गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह ने कुंवर ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी पर हूटर या रंगीन कलर के शीशे लगाकर घूमता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में आया है कि काफ़ी प्राइवेट गाड़ियों में लोगों ने हूटर लगाया हुआ है, अनऑथराइज्ड ढंग से वो लगा नहीं सकते हैं, तो उसके संदर्भ में मैंने कार्रवाई करने के लिए मैंने कही है। दूसरा, काफ़ी लोगों ने अपने प्राइवेट वाहनों में वो कलर्ड फिल्म लगा करके जो है वो बिल्कुल लगा करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे इन गाड़ियों का इस्तेमाल बेसिकली गलत काम के लिए होता है। अगर आप पाक साफ हैं तो बिल्कुल भाई क्या दिक्कत है, कोई इसी से कोई ढकने की क्या ज़रूरत है। तो इन वाहनों का इस्तेमाल गलत काम के लिए होता है, तो इन दोनों प्रकार के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने कहा है।
फूलदेई त्योहार को लेकर बच्चों ने जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के यहां पर फूलदेई त्योहार मनाया, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों को शुभकामनाएं दी। फूलदेई पर्व हमारा एक प्रकृति के संरक्षण का भी पर्व है, प्रकृति के मैं कहूँ कि उल्लास का पर्व है और खुशी का पर्व है, और ये हमारी सांस्कृतिक और संस्कृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इसलिए मैं सबसे पहले तो इस पर्व पर सभी को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि सबके जीवन में ये फूलदेई पर्व, जिस प्रकार से फूलदेई पर्व पर हमारे सारे पुष्प जो है पूरी तरह से खिले होते हैं और प्रकृति भी खिली होती है, क्योंकि सच मानिए तो इस समय में जब फूलदेई पर्व मनाया जाता है और इसी के आसपास हमारा जो भारतीय नववर्ष है वो नववर्ष भी प्रारंभ होता है, तो निश्चित रूप से जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें है वह भी और अधिक नज़दीक जो है पृथ्वी के पहुंचती है। ये पर्व हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से हमारी संस्कृति से जुड़ने के लिए ये बहुत महत्व का पर्व है। सभी बच्चों को जो हमारे बोर्ड परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और सभी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया।